नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये बता दें कि जीवन कैसे बदलता है, एक गरीब जीवन से अमीर जीवन कैसे बनता है। तो देखिए, गरीब जीवन से अमीर जीवन बदलने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब ये जीवन बदलता है। देखिए, सबसे पहले हमें अपना ध्यान अध्यात्म की तरफ ले जाना है। यदि आपने अपना ध्यान संसार की तरफ ले गए, संसार आपके ध्यान में बसा रहा, तो निश्चित रूप से मानो आपके अंदर निरंतर भय प्रकट होता रहेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य इस संसार का चिंतन करेगा तो उसके अंदर निरंतर ये भय पैदा होता रहेगा। ये सब कारण क्या है? मन के अंदर एक नकारात्मक शक्ति विराजमान है, जिसे हम मन कहते हैं। देखिए, जब तक ये मन किसी गुरु से दीक्षित नहीं होता है, मन का मतलब जब तक मनुष्य किसी गुरु से दीक्षित नहीं होता है, तब तक ये मन नकारात्मक एनर्जी को शरीर में पैदा करता है। जब नकारात्मक एनर्जी को पैदा करने के कारण वह मनुष्य के अंदर निरंतर भय देता रहता है। मनुष्य उस भय को नहीं लांघ सकता है। इसलिए जब तक मनुष्य उस भय को नहीं लांघ सकता है, तब तक वह लक्ष्य प्राप्त होने की कामना करता ही रहे। लक्ष्य प्राप्त करने की बात तो दूर, वह सांसारिक कार्यों को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपनी आदतों को बदले। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मनुष्य कोशिश करे तो निश्चित रूप से आदतें बदल जाती हैं। तो मैं आज आप लोगों को 6 ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। उसके बाद में ये भी बताएंगे 6 आदतों में सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ आदत एक और कौन सी है। 6 आदतों के अलावा एक और आदत है जो सबसे मुख्य और सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पहली आदत को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहली आदत है मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसकी मानसिकता संसारी लोगों से अलग होती है। संसारी लोगों का मतलब है जो सूर्य निकलने के बाद जगते हैं, उन्हें हम संसारी लोगों के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, उसकी बुद्धि का स्तर अलग स्तर का हो जाता है और उसकी सोच बड़ी हो जाती है, सोच विस्तार पकड़ जाती है। ये तो पहली आदत है। दूसरी आदत है अनुशासन, स्वयं पर अनुशासन। ये हमारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि जो मनुष्य अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, वो सारे विश्व पर कंट्रोल कर लेगा। इसलिए दूसरी आदत में अनुशासन बता रहा हूँ। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब तक आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, कोरी कामना भले ही करते रहें। इसलिए अनुशासन का जीवन में होना अति आवश्यक है। जो मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन को उतार लेते हैं, वो गरीब से अमीर बन जाते हैं, एक गलत इंसान से श्रेष्ठ इंसान बन जाते हैं, महान इंसान बन जाते हैं। इसलिए अनुशासन को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तीसरी आदत है ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए, ब्रह्मचर्य तो करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, सीधी बात है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग से भले ही चिल्लाते रहो कि मैं लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में सकारात्मक एनर्जी प्रभावित होती है। एक ऐसी एनर्जी प्रभावित होती है जो मनुष्य को ज़बरदस्ती से कार्य करवाती है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य रहना परम आवश्यक है। अब आगे की बात हम बता रहे हैं। चौथी आदत ध्यान करना।
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लक्ष्य को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है ध्यान। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान करेंगे तो आपका सारा जीवन बदल जाएगा, मानसिक स्तर बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित मानो। 100% ये सत्य है कि ध्यान करने वाले मनुष्य का सारा जीवन बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, आचार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब इसलिए ध्यान करना परम आवश्यक है। उसके बाद 5वीं आदत है सत्संग सुनना। जो मनुष्य सत्संग सुनते हैं उनके अंदर सत्संग सुनने के बाद सकारात्मक एनर्जी पैदा हो जाती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में 2 ही एनर्जी काम कर रही हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक एनर्जी हमारे पतन का कारण बनती है, हमारे कार्यों को रद्द करा देती है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक एनर्जी का होना अति आवश्यक है। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी पैदा हो जाती है जो हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आगे की आदत है समय का सदुपयोग करना। देखिए, इन सब आदतों के साथ साथ एक ऐसी आदत है समय का सदुपयोग करना। ये बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि जब तक आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये भी खास आदत है, समय का सदुपयोग करें और समय को बर्बाद न करें। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, व्यर्थ के कामों को इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं और समय को व्यर्थ खर्च करते हैं, ऐसे मनुष्य कभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम लक्ष्य की वे बातें बता रहे हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। अब ये तो 6 आदतें मैंने आपको बता दी। अब मुख्य आदत को बताने के लिए जा रहे हैं कि आप ये 6 आदतों का जीवन में उपयोग न कर पाएँ तो एक आदत अपना लें। वो क्या है? वो सबसे पहले आदत है, देखिए, किसी गुरु की तलाश करें, वो भी सच्चे गुरु की तलाश करके, युक्ति को सीख करके सुबह शाम जो उनके द्वारा बताई हुई युक्ति के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। देखिए, आप सोच रहे हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, ये मेन जड़ है, मेन बात है, मुख्य बात है, संसार का निष्कर्ष है, संसार का सार है, मनुष्य जीवन का सार है। यदि आप इस आदत को अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से मानो ये 6 आदतें ही नहीं बल्कि बहुत सारी आदतें आपके जीवन में आ जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी आदत होती है अध्यात्म की आदत। किसी गुरु से जुड़ करके, सच्चे गुरु से जुड़ करके, युक्ति सीख करके सुबह शाम भक्ति करनी होगी। जब आप भक्ति करने लगेंगे तो आपके अंदर जो आत्मिक पावर है, आत्मिक बल है, आत्मिक शक्ति है, वो विस्तारित होने लगेगी, विस्तार रूप पकड़ने लगेगी, इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपके अंदर जो नकारात्मक एनर्जी पैदा है उसको दबा देगी, उसको नष्ट कर डालेगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी है हमें अपने को आंतरिक रूप से सुधार करना होगा। इसलिए जब आप भक्ति करेंगे तो आपका आंतरिक रूप से सुधार होने लगेगा। जब आपका आंतरिक रूप से सुधार होने लगेगा, आपके अंदर अच्छी आदतें आ जाएंगी तो आपका जीवन बदलना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा जब बाज़ार में कहीं उतर जाता है गाड़ी से और पिता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, जब बच्चा इधर उधर दौड़ने लगता है, रोने लगता है, लेकिन एक पिता ज़बरदस्ती से उसको पकड़कर गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। उसी प्रकार ये मनुष्य समय बर्बाद करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। जब वो अध्यात्म से जुड़ता है तो वो शक्ति, जो आत्मिक शक्ति है, वो ज़बरदस्ती से उस मनुष्य पर वो कार्य करवाती है जो लक्ष्यों को प्राप्त कराती है। इसलिए अध्यात्म से जुड़ना अति आवश्यक है और भक्ति करना अति आवश्यक है। ये लक्ष्यों को प्राप्त कराने वाली सबसे मुख्य आदत है, सबसे बड़ी आदत है, सबसे श्रेष्ठ आदत है। इस आदत को आपने नहीं अपना पाया तो उपरोक्त 6 भी आदतें आप नहीं अपना पाएंगे। इसलिए ये सबसे सरल आदत है, इसको अपनाओ। धीरे धीरे आप जब भक्ति करोगे तो आपका जीवन बदलने लगेगा, तो स्वयं ही आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगेंगे और
उस आदत की ही बदौलत आप अनुशासन में रहने लगेंगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे और आप सत्संग भी सुनने लगेंगे, आप समय का सदुपयोग भी करने लगेंगे। इसलिए सबसे बड़ी आदत है अध्यात्म यानी भक्ति करना। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी आदत है अध्यात्म की आदत, भक्ति करना। अन्यथा आप इन बातों पर गौर नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे तो आपका जीवन यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। आप मोटिवेशन की वीडियो ज़िंदगी भर सुनते रहें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी करें, लेकिन मैंने जो ये मुख्य आदतें आपको बताई हैं, यदि इन पर आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन को परिवर्तित करने के लिए और कोई आदतें नहीं हैं। आप भले ही आदतों को सुनते रहें, लेकिन सबसे पहले इन आदतों पर गौर करें। और यदि आप इन आदतों पर गौर करेंगे, सबसे हमारी मुख्य आदत जो हमने बताई है उस पर ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आपको धोखा नहीं होगा। वास्तव में ये मैं बता रहा हूँ, यदि आपने अध्यात्म की आदत बना ली तो कितनी भी कठिन आदतें हों आपके जीवन में उतर आएंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद मित्रों।